नमस्कार बच्चों, देखिए अपन जो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर पढ़ेंगे। कल अपन ने परिभाषाएं पढ़ ली थी। देखिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में 2 अंतर लिखिए या 4 अंतर लिखिए। तो अपन जो है यहाँ अंतर की बात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्रम संख्या, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। देखिए अपन जो है अंतर की बात करते हैं तो अपन ने कल ये पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। पहला पॉइंट अपन ये लिखेंगे कि इस परिवर्तन में केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। रासायनिक गुण या संगठन में परिवर्तन नहीं होता। भौतिक परिवर्तन कहलाता। भौतिक परिवर्तन कहलाता कि इसमें इस परिवर्तन में केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। रासायनिक गुणों में, रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें अपन लिखेंगे कि इस परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों या रासायनिक संगठन में बदलाव होता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। अवस्था, रंग, आकार, घनत्व, आयतन, ये इनमें केवल बदलाव होता है, उसको अपन बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। और केवल पदार्थ के रासायनिक गुण या रासायनिक संगठन में बदलाव होता है तो उसे अपन बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। उसे अपन क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। देखिए अपने जो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसके अंदर अपन बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन जो होता है इसमें जो है पदार्थ से भिन्न मूल पदार्थ नहीं बनता। इस परिवर्तन में मूल पदार्थ से भिन्न पदार्थ नहीं बनता। मूल पदार्थ से भिन्न
पदार्थ नहीं बनता है, अर्थात नया पदार्थ नहीं बनता है। अर्थात क्या नहीं बनता है? नया पदार्थ नहीं बनता है। और रासायनिक पदार्थ में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में कि इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता, नए पदार्थ का निर्माण होता। देखिए तीसरा पॉइंट अपन ये दे सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन जो होता है वो जो है स्थायी होता, अस्थायी होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब है कि अपन वापस जो है परिवर्तन का कारण हटा करके क्या प्राप्त कर सकते हैं? वापस मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात परिवर्तन का कारण हटाकर मूल पदार्थ वापस प्राप्त कर सकते हैं। वापस प्राप्त कर सकते हैं कि परिवर्तन का कारण हटाने पर वापस अपन मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। और यह परिवर्तन जो होता है वो स्थायी होता, यह परिवर्तन स्थायी होता। अर्थात परिवर्तन का कारण हटाकर मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। परिवर्तन का कारण हटाकर मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए कि भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, अर्थात परिवर्तन का कारण हटाने पर अपन मूल पदार्थ वापस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होता है ये जो है स्थायी होता है और परिवर्तन का कारण हटाने पर अपन को मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। जैसे दूध से दही बनाते हैं तो जो है दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता है। इसके अंदर मान लीजिए बर्फ को जो है पिघला करके पानी बनाया है तो पानी को वापस जिमा करके अपन क्या बना सकते हैं? बर्फ बना सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी होता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर अपन मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं और इस परिवर्तन में मूल पदार्थ से भी नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन जो होता है इसमें नया पदार्थ बनता है। दूसरा पॉइंट अपन ये दे सकते हैं कि यह परिवर्तन स्थायी होता है, अर्थात अपन जो है परिवर्तन का कारण हटाएं तो अपन को वापस मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता। जैसे भौतिक परिवर्तन में के एग्जाम्पल दें, जैसे जो है अभी बताया था कि परिवर्तन का कारण जल का परिवर्तन बताया था। देखिए बर्फ जो होता है, जल जो होता है, इसका अणुसूत्र होता है H2। बर्फ जो है वो सॉलिड अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसके कोष्ठक में लिख दिया S। इसको अगर अपन गर्म करते हैं, ताप देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होती है? जल में। और जल किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसके कोष्ठक में अपन लिख देंगे L। जल को और अधिक तापमान देते हैं तो ये किस में बन जाएगा? वाष्प या भाप में बदल जाएगा। वाष्प या भाप में बदल जाएगा तो ये क्या है? गैस अवस्था। तो इसलिए अपन लिख देंगे G। वाष्प या भाप को ठंडा करेंगे तो वापस जल प्राप्त हो जाएगा और जल को वापस जमाएंगे तो अपन को बर्फ प्राप्त हो जाएगी। तो ये भौतिक परिवर्तन जो होता है वो उत्क्रमणीय होता। उत्क्रमणीय का मतलब है कि वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, आगे की दिशा में भी संपन्न होती है और पीछे की दिशा में भी संपन्न होती है, उसको अपन बोलेंगे उत्क्रमणीय। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि बर्फ है, इसको तापमान देंगे तो जल को और अधिक गर्म करेंगे तो ये जो है वाष्प या भाप में बदल जाएगा। वाष्प या भाप को ठंडा करेंगे तो जल को और अधिक ठंडा करेंगे, जमाएंगे
तो ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि वो एक ही दिशा के अंदर जो है संपन्न होता है। जैसे कार्बन की विक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन सॉलिड अवस्था में पाया जाता है और कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही गैस अवस्था में, इसलिए जी लिख दिए। तो अपन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से वापस ऑक्सीजन और जो है कार्बन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये परिवर्तन जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, अर्थात एक ही दिशा में होता है। और एग्जाम्पल दे सकते हैं इससे कि दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना कि दही से वापस अपन दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लोहे पर जंग का लगना कि लोहे को अगर अपन बारिश के दिनों में या लोहे को नमी और ऑक्सीजन मिल जाने के कारण वह विक्रिया कर लेता है और लोहे पर एक भूरे रंग की परत आ जाती है, उसको अपन बोलेंगे जंग। ठीक है। इसके बाद में देखिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर ये थे। अब अपन बात करेंगे तत्वों की। तत्व क्या होते हैं? सबसे पहले तत्व के बारे में अपन को जो है ब्रिजिलियस ने बताया था 1661 में, लेकिन लवाजिये ने तत्व की परिभाषा दी थी। लवाजिये ने क्या किया कि तत्व को परिभाषित किया, लेकिन तत्व शब्द का उपयोग जो है वो सर्वप्रथम 1661 में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था और लवाजिये ने तत्व की परिभाषा दी थी, तत्व को परिभाषित किया था। देखिए तत्व जो होते हैं कि परिभाषा ये दे सकते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु अगर रासायनिक संयोजन से जुड़ते हैं तो तत्व का निर्माण करते हैं, या ये परिभाषा दे सकते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। ठीक है। देखिए तत्व जो थे वो आपके जो है दे रखा है कि 100 से भी अधिक ज्ञात हैं, जिनमें से जो है 63 तत्व जो है वो प्राकृतिक है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, और शेष तत्व जो है मानव द्वारा निर्मित है। 100 से भी अधिक जो है अपन को तत्व ज्ञात है, लेकिन अपनी आवर्त सारणी जो है उसमें टोटल 118 तत्व ज्ञात है। देखिए एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को अपन क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे धातु। धातु एवं अधातुओं के गुण। तत्वों में अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये सारी क्या है? तत्व हैं। लोहा है, चांदी है, सोना है, ये सारे तत्व हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे धातुओं के गुण। देखिए जितनी भी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। धातुएं जो होती है वो विभिन्न धातुएं जो होती हैं वो जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। तो अपन यहाँ धातुओं के गुणों की बात करते हैं कि धातुएं जो है वो चमकीली होती, कि धातुओं की सतह जो है वो चमकीली होती है। तो अपन पहला पॉइंट ये दे सकते हैं कि धातुओं की सतह
धातुओं की सतह जो है समकीली होती है। दूसरा पॉइंट अपन ये दे सकते हैं कि धातुएं जो होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सभी धातुएं ठोस होती हैं। और इसका एक अपवाद है, वो है मरकरी या पारा। मरकरी या पारा जो होती है वो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर क्या है, द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो इसका अपन अपवाद लिख सकते हैं मरकरी या पारा, जिसको अपन Hg कह सकते हैं। ये क्या है कि कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सभी धातुएं ठोस होती हैं, परंतु एक मरकरी या पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। धातुएं समकीली होती हैं, धातुएं ठोस होती हैं, और एक धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, वो है मरकरी या पारा। नेक्स्ट पॉइंट अपन ये दे सकते हैं कि धातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। देखिए, धातुओं में आघात वर्धनीयता जो होती है कि अपन धातुओं को पीट करके महीन चादरों के अंदर ढाल सकते हैं। अपन कई बार जो है लोहार को देखते हैं, वो लोहे को गर्म करता है और उसको हथौड़े से पीट करके जो है आकार दे देता है। तो ये कहें कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि धातुओं को पीट करके महीन चादरों में ढाला जा सकता है। महीन चादरों में डाला जा सकता, अर्थात क्या कह सकते हैं, धातुओं को पीटकर महीन चादरों में ढाल सकते हैं, कि धातुओं को पीट करके महीन चादरों में डाला जा सकता है। नेक्स्ट अपन पॉइंट ये देंगे कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता होती है कि अगर धातुओं को अपन खींच करके लंबे तार के रूप में जो है बनाया जा सकता है, तो ये कहें कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। और इसके लिए अपन एग्जाम्पल दें, जैसे सोना है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये जो है आभूषण जो होते हैं वो बनाते हैं, तो उसमें जो है धातु जो है सोना, उसमें क्या पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसे खींच करके अपन लंबे तार में बदल सकते हैं। लोहा जो धातु होती है उसमें सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि लोहार जो होता है लोहे की धातु को गर्म करता है और उसको जो है पीट करके महीन चादरों में डाल सकता है। तो ये कह सकते हैं कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता होता है कि धातुओं को पीट करके महीन चादरों में डाला जा सकता है। नेक्स्ट अपन ये कहेंगे कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता जो है सबसे ज़्यादा सोने में पाई जाती है, उससे कम चांदी में पाई जाती है। और तन्यता जो होती है कि धातुओं का वह गुण जिसे खींच करके अपन लंबे तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन ये कहेंगे कि धातुओं में ध्वनिक का गुण पाया जाता है। ध्वनिक गुण पाया जाता है। धातुओं में ध्वनिक गुण का मतलब होता है कि अगर अपन धातु को चोट मारते हैं, पीटते हैं, तो उसके अंदर जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। अपने जो है विद्यालय की घंटी को अगर अपन हथौड़े से मारते हैं
तो वो ध्वनिक गुण के कारण ही क्या होती है, उस घंटी से जो आवाज आती है। तो ये कहें कि धातुएं जो है उनमें ध्वनिक का गुण पाया जाता है, और ध्वनिक जो होता है कि ध्वनि उत्पन्न करने का काम करती है, कि धातुओं में ध्वनि उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट अपन ये कह सकते हैं कि धातुएं जो होती है वो ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करती हैं और ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। इसके लिए अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो चालकता प्रदर्शित करती है वो करती है चांदी, सबसे ज़्यादा विद्युत की चालकता दर्शाती है वो चांदी धातु दर्शाती है। उससे कम जो है कॉपर, उससे कम अपन को जो है सोना, उससे कम अपन को एल्यूमिनियम। तो धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। सबसे ज़्यादा सुचालक जो धातु होती है वो चांदी होती है, सबसे ज़्यादा सुचालक धातु जो होती है वो चांदी होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु एक धातु जो पारा या मरकरी जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, दूसरी की धातुएं जो होती हैं वो जो है उसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात धातुओं को पीट करके अपन महीन चादरों में ढाल सकते हैं। जैसे लोहा जो है उसमें सर्वाधिक आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तीसरा गुण ये कि धातुएं जो होती हैं उनके अंदर तन्यता गुण पाया जाता है, कि धातुओं को अपन जो है खींच करके लंबे तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, अर्थात तो सोने और चांदी में सर्वाधिक तन्यता का गुण पाया जाता है और इनका जो है उपयोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट अपन ने लिखा है कि ध्वनिक गुण, धातुओं के अंदर ध्वनिक गुण पाया जाता है कि जैसे ही अपन जो है धातुओं को पीटते हैं तो वो जो है ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अपने विद्यालय की घंटी जो है उसको हथौड़े से चोट मारते हैं तो वो ध्वनि के कारण या प्रतिध्वनि के कारण हमें सुनाई देती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि धातुओं में ध्वनिक गुण पाया जाता है। धातुएं जो होती हैं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालन करती है। सबसे ज़्यादा जो चालन करने वाली धातु होती है वो होती है चांदी, सबसे ज़्यादा ऊष्मा की सुचालक धातु जो होती है वो होती है चांदी। देखिए इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अधातुओं के गुण। देखिए अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल नहीं दिए, धातुओं के एग्जांपल अपन दे सकते हैं। जैसे लोहा धातु है, सोना है, चांदी है, तांबा है आदि। ठीक है, दूसरे अपन धातुएं पढ़ेंगे अधातुएं। अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती हैं, ऋणायन बनाती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और धनायन बनाती हैं, लेकिन अधातुएं जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। जैसे क्लोरीन है, इसका जो है परमाणु क्रमांक जो है 17 होता है, या पहले कोष के इसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 7, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये क्या बना देगी, क्लोरीन ऋणायन। क्या बना देगी, क्लोरीन ऋणायन। या लिख सकते हैं क्लोराइड आयन। देखिए इसके अंदर अपन इसके अंदर सोडियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। ये क्या करेगा कि ऊर्जा ग्रहण करके और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या बन जाएगा, सोडियम धनायन। क्या बन जाएगा, सोडियम धनायन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगी कि धातु ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा है वो क्या करेगा कि क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा।
और क्या बना देगा, क्लोरीन ऋण आयन। क्या बना देगा, क्लोरीन ऋण आयन। देखिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन ऋणायन बना देता है, या अधात्विक जितनी भी होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, धात्विक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। अधातुओं में पहला अपन गुण लिखेंगे कि ये अधात्विक ठोस, द्रव्य एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठोस, द्रव्य एवं गैस तीनों अवस्थाओं में कि धात्वें जो होती हैं वो ठोस, द्रव्य, गैस और तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, जबकि धात्वें केवल ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी धातु जो होती है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा अपन ये लिख सकते हैं कि अधातुओं में तन्यता एवं आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तीसरा अपन ये लिख सकते हैं कि अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। ये धात्वें जो होती है वो विभिन्न रंगों की होती हैं। अधात्वें जो होती हैं वो विभिन्न रंगों की दिखाई देती हैं। अधात्वें जो होती है वो विभिन्न रंगों की दिखाई देती हैं। जैसे धातुओं में अपन कह सकते हैं कि सोना जो है अपन को पीला दिखाई देता है, चांदी जो है अपन को सफ़ेद दिखाई देता है। तो अधात्वें जो होती हैं वो कैसे भी रंग की हो सकती हैं, अलग अलग रंग की हो सकती हैं। तो अधात्वें विभिन्न रंगों की होती है। अधात्वें जो होती हैं उनमें ध्वनिक का गुण नहीं पाया जाता, या ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता। अधातुओं के अंदर पीटने पर किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आती है। नेक्स्ट अपन ये कह सकते हैं कि अधातुएं जो होती हैं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, कुचालक होती है। ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुएं तो होती हैं सुचालक और ये होती हैं कुचालक। कि अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं। और इसके अंदर अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर है, ये क्या है, अधातुएं हैं। धातुएं और अधातुएं दोनों के गुण जिनमें पाए जाते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकती हैं। ये दोनों गुण जिनके अंदर पाई जाती हैं वो कहलाती हैं उपधातुएं। तो उपधातु जो होती है वो धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातु कहलाती हैं। उपधातु में अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकती है या 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग भी सकती है। और एग्जाम्पल दे सकते हैं जर्मेनियम। तो धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं। धन्यवाद।